जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोले जय श्री राम, विश्वास से बोले जय श्री राम, श्रद्धा के साथ बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बड़ों को सर झुकाकर हृदय से प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नमस्कार। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी का आभार। चलो आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। चलो एक नए टॉपिक पे आज चर्चा करते हैं। कर्तव्य और अपेक्षाएं। आज का टॉपिक है कर्तव्य और अपेक्षाएं। हम सबके पास क्या होना चाहिए और हम सबके पास क्या नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। देखो, सभी को धन की लालसा रहती है, सभी को परिवार की लालसा रहती है, सभी को पद की लालसा रहती है, सभी को मान प्रतिष्ठा की लालसा रहती है। सभी की कुछ ना कुछ लालसाएं हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं है, सभी की है। उसमें हम है, आप है। लेकिन इनसे भी उठ के आके एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। हो सके समाज के कुछ विद्वान व्यक्ति, पढ़े लिखे आदमी व्यक्ति, ग्रेजुएट व्यक्ति और बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हमारी बात से सहमत ना हो, क्योंकि हम उनको अपनी बात सही तरीके से दोष उनका नहीं है, न उनकी विवेक शक्ति का दोष है, दोष हमारा है। वो कैसे? क्योंकि हम उनको अपनी बात नहीं समझा पा रहे ठीक तरीके से। और अगला आदमी आपकी बात कब मानेगा? जब वो ठीक तरह से समझ पाएगा। हो सके उस स्तर का हमारे पास विवेक ना हो, उस स्तर की हमारे पास बुद्धि ना हो, उस स्तर से हम अपनी बात सभी को ना समझा पाए, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का। इंसान के पास क्या विशेष चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। हम सबके पास विशेष चीज क्या होनी चाहिए? वह है कर्तव्य। और क्या नहीं होना चाहिए? अपेक्षाएं। चलो अब इनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। कर्तव्य क्या होता है और अपेक्षाएं क्या होती है, इनको आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। कर्तव्य, शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। अब शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? पौष्टिक चीजें खाने से, जैसे कि बादाम हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, अच्छा भोजन हो गया। यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम इसको दे क्या रहे हैं? हम अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। दे क्या रहे हैं? दिलबाग, सफल, अर्चित, सिगरेट, बीड़ी, दारू, अंडा, मांस, ये हम इनको दे रहे हैं। क्या बीड़ी पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? क्या दारू पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? क्या सफल और अर्चित खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? विचार करिए। हम इसको कहीं ना कहीं भूल गए ना। स्वास्थ्य की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? न तो माता पिता का है, न समाज का है, न आपकी वाइफ या पत्नी का है, न प्रेमिका का है, न बच्चों का है। किसका कर्तव्य है? शरीर को स्वस्थ रखना हमारा स्वयं का कर्तव्य है। इस बात पर ध्यान दें कि शरीर को स्वस्थ, एक डॉक्टर आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता, आपको आपका परिवार स्वास्थ्य नहीं दे सकता,
इस पृथ्वी पे कोई भी आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपका स्वयं का कर्तव्य है, न कि किसी दूसरे का। न इसमें दोस्त है, सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, मित्र मंडली है, परिवार, कोई भी आपके नहीं दे सकता। तो स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। चलो आगे बढ़ते हैं, कर्तव्य के बारे में बात करेंगे, फिर अपेक्षा की पे आएंगे कि अपेक्षा क्या होती है। जो भी जिससे भी हमारा संबंध है, चाहे वह हमारा दोस्त हो गया, हमारा परिवार हो गया, समाज में हमारे कुछ व्यक्ति चाहने वाले हैं, रिश्तेदार हमारे कुछ हो गए, उन सभी के प्रति हमारा कर्तव्य है कि सामर्थ्य के अनुसार जितनी हमारी सामर्थ्य है, चाहे धन की हो, सम्मान की हो, भोजन की हो, उनकी सहायता करना। अगर हमारे पास 100 रुपये है और किसी को मिलने वालों को ज़रूरत है, तो उस 100 रुपये में से जितनी हमारी सामर्थ्य है, 10 का नोट, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, उसको देना। ये 1 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 100 रुपये भी हो सकते हैं। फर्ज करो आपके पास 1 लाख रुपये हैं, आपके समाज में जो भी आपसे प्रेम करता है या आपसे उसके अच्छे संबंध है, उसको धन की जरूरत पड़ गई, आपने उसको धन दे दिया, 10,000, 20,000, जितनी भी आपकी सामर्थ्य थी, यह आपका कर्तव्य है। और साथ में अपेक्षा क्या होगी, जब हमने उसको 10,000 या 20,000 या जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, 10 रुपये की, 20 रुपये की, हमने धन उसको दे दिया, तो हमें उससे अपेक्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उससे अपेक्षा हो जाएगी कि कभी अगर कल को हमें ज़रूरत पड़े तो यह धन हमें इसके बदले में दे। मान लिया आज हमने किसी को धन दे दिया या भोजन दे दिया या उसकी कुछ भी तरह से हेल्प कर दी, तो हमें उससे अपेक्षा हो जाएगी कि कल को अगर हमें ज़रूरत पड़े तो वह हमें धन दे, हमारी हेल्प करे, जिससे हमने इसकी हेल्प करी थी वैसे ही हमें हमारी हेल्प करे। जबकि हमें उनसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सोचने की शक्ति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति अलग अलग है। अपेक्षाएं हमें उनसे नहीं करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य था उनकी हेल्प करना, जितनी हमारी सामर्थ्य थी उसके अनुसार हमने उसकी हेल्प करी, वो जीवन में आगे बढ़ गए। उनसे अपेक्षा मत करना। अब अपेक्षा क्यों ना करें, बात ये भी तो आगे की अपेक्षा क्यों ना करें। मान लिया किसी को आज हमने भोजन खिला दिया, किसी को आज हमने सम्मान कर दिया, किसी की आज हमने किसी भी तरह से हेल्प कर दी, तो उससे अपेक्षा क्यों ना करें। अपेक्षा इसलिए ना करें क्योंकि ईश्वर विधान को समझने का प्रयास करें। ईश्वर का विधान क्या है? अच्छे कर्म का अच्छा फल, ये ईश्वर का विधान है। शुभ कर्म का शुभ फल, ये ईश्वर का विधान है। जब आप किसी की सहायता करोगे तो आपने क्या किया? अच्छा कर्म किया, शुभ कर्म किया, तो वह आपकी कहीं ना कहीं किसी और माध्यम से आपकी सहायता करेगा। हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। हमारा कर्तव्य था उसकी हेल्प करना, चाहे उसमें समाज हो गया, अपना परिवार हो गया, अपने यार रिश्तेदार हो गए, अन्य कोई भी व्यक्ति हो गया, तो हमारा कर्तव्य था। बस हमने अपना कर्तव्य निभाया, उससे हमें अपेक्षा नहीं करनी, उससे अपेक्षा नहीं करनी। क्योंकि जब आपने शुभ कर्म किया तो शुभ कर्म का फल देने वाला कौन है? ईश्वर। आपने अच्छा कर्म किया, अच्छे कर्म का फल देने वाला कौन है? ईश्वर। तो हमें अपेक्षा उससे न करके अपने कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। अपेक्षाएं हमें जीवन में किसी के बारे में भी नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम भी कहते रहे। कुछ हमारी बातें किसी को समझ में नहीं आ रही होगी, हो सके या तो वे समझना नहीं चाहते,
या उनके अंदर समझने की काबिलियत तो है और वे समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम उतनी हमारे अंदर काबिलियत, बुद्धि, विवेक शक्ति नहीं है जो हम उन्हें अच्छी तरीके से समझा सके। चलो अब कर्तव्य, हम जीवन भर दूसरों से अपेक्षा करके जीते हैं, जबकि हमें दूसरे से अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपेक्षा किससे करें? अपेक्षाएं हमें किसी से भी नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नहीं। चाहे हमारा मित्र है उससे कोई अपेक्षा मत करो, हमारा परिवार है उससे अपेक्षा कोई ना, बिल्कुल ना करो। समाज है, कोई अपेक्षा ना करो, केवल अपने कर्तव्य पे ध्यान दो। दूसरों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, मेरा कोई सम्मान करे ना करे। दूसरे को जरूरत पड़ने पर भोजन से, धन से, वस्त्र से, ये किसी भी प्रकार की हेल्प करना मेरा कर्तव्य है। उनसे अपेक्षा नहीं है कि ये कल को मैंने उनको आज भोजन खिलाया, धन दिया या कोई वस्तु दी तो कल को मुझे वापस दे। नहीं, ये मेरा कर्तव्य। आदमी को हमेशा अपने कर्तव्य के लिए जीना चाहिए, दूसरे से अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, अपेक्षा में जीते हैं। मित्र से अपेक्षा करेंगे कि हमारे कुछ काम आए, समाज से अपेक्षा करेंगे कि समाज हमारे काम आए, परिवार से अपेक्षा करेंगे। देखो, जहां आप कर्तव्य निभाने वाली बात रखोगे कि मेरा अपना स्वयं का कर्तव्य है, वहां आपको शांति और सुख की अनुभूति होगी। यदि आप दूसरे से अपेक्षाएं रखोगे तो वहां दुख 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 और कलेश, मनमुटाव, आपसी विवाद होगा, क्योंकि उसकी स्थिति को आप नहीं भाप सकते, न उसकी आप विवेक शक्ति को भाप सकते हैं, न उसकी आप सामर्थ्य को भाप सकते हैं। हम केवल बाहरी आवरण देख के तो अनुमान लगा लेते हैं, क्या पता किस पीड़ा में जी रहा है। अब बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, पुत्र से अपेक्षा कर लेते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या मैं ऐसा ही हो जाऊंगा तो पुत्र मुझको रोटी देगा, मेरा सम्मान करेगा। अंत में क्या होता है, दुख और कलेश। पुत्र से आपने अपेक्षा करी क्यों? आपका पेट है, आपकी दैनिक जरूरतें हैं, तो आपको अपने कर्तव्य के लिए जीना चाहिए ना। 50 साल बाद या 55 साल बाद हम दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे से अपेक्षा कर लेते हैं। हमारे मन में क्या आ जाता है कि दूसरे से अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद। और जहां अपेक्षाएं और उम्मीद होती है वहां पराधीनता होती है। स्वाभिमान कहाँ होता है? स्वाभिमान वहां होता है जब आदमी केवल अपने कर्तव्य पे ध्यान देता है। मान लिया मेरे पे बुढ़ापा आ गया, या मैं बीमार पड़ गया, या कोई भी तरह की दिक्कतें आ गई, तो मुझे अपने कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य मुझे बनाना है, बुढ़ापे में पेट या दाल रोटी तो मेरे पेट को चाहिए, वस्त्र मेरे तन को चाहिए, तो किसी से अपेक्षा क्यों करें हम? ईश्वर की कृपा से धन की या किसी भी जरूरत की चीजों को आप स्वयं ही अपने पास रखें ना। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपेक्षाएं किसी से मत करें, किसी से भी अपेक्षाएं मत करें। कर्तव्य पे ध्यान दें, समाज के लिए, अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, जहां भी हो सके कर्तव्य पे ध्यान दें। अगर आप कर्तव्य पे ध्यान दोगे तो आप हमेशा शुभ कर्म करोगे, और जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है ईश्वर उसकी कदम कदम पे सहायता करता है। और जो दूसरे से अपेक्षाएं रखता है कि पुत्र मुझे बुढ़ापे में रोटी देगा, दुख में मेरा मित्र मेरे काम आएगा, दुख में मेरे या रिश्तेदार मेरे काम आएंगे, तो अपेक्षा ही आपने करी, और अपेक्षाएं हमेशा दुख का कारण होती हैं। यहाँ अपेक्षा होती है, ये सोच लेना कि आपको दुख, कलेश और परेशानी होने वाली है। और जब आप कर्तव्य पे ध्यान दोगे कि मेरा कर्तव्य है, शरीर को स्वस्थ रखना मेरा कर्तव्य है,
शरीर पर अच्छे वस्त्र पहनना मेरा कर्तव्य है, किसी अन्य कर्तव्य नहीं है। अपने दोस्त की हेल्प करना मेरा कर्तव्य है, अपने परिवार की हेल्प करना मेरा कर्तव्य है। समाज में जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें सहायता करना मेरा कर्तव्य है। जब आप कर्तव्य पे ध्यान दोगे, अपेक्षा पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपको सुख ही मिलता है। कर्तव्य आपसे हमेशा शुभ कर्म करवाता है। जब भी आप कर्तव्य की परिभाषा को समझोगे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करो तो आपको शुभ ही कर्म करोगे। और जब आप शुभ कर्म करोगे, जय श्री राम भी कहते रहिए, तो ईश्वर आपके जीवन में शुभ ही लाएगा। तो आप सभी से ने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए और विशेषकर कर्तव्य पर ध्यान दीजिए, न कि अपेक्षाओं पर। हमें तो अधिकतर हमारा जीवन कष्टदायी इसलिए तो होता है, हम 70% 80% दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जीवन का 70% 80% हिस्सा हम दूसरों पर निर्भर होकर जीते हैं, उनके पराधीन होकर जीते हैं। जबकि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। स्वास्थ्य की बात कर लो, आप इस स्वास्थ्य को देख क्या रहे हो। देखिए, आप दिल बाग खा रहे हो, क्या उससे आपको स्वास्थ्य मिल रहा? आप दारू पी रहे हो, क्या उससे आपका को स्वास्थ्य मिल रहा? आप सफल, अर्चित, अंडा, मांस इत्यादि वस्तुएं खा रहे हो, क्या उनसे स्वास्थ्य मिल रहा? जब उनसे क्या हो रहा? आपका धन भी जा रहा। दारू पीने से क्या आपका धन गया, घर आए कलेश हुआ, परिवार में आने के बाद धन भी गया, कलेश भी आया। जबकि आपका कर्तव्य है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। और स्वस्थ शरीर आपका कब रहेगा? जब आप इस शरीर को अच्छी चीजें खाने के लिए दोगे, न कि गंदी और बेकार की चीजें खाने को दोगे। तो जीवन में कर्तव्य मानकर कोई भी कार्य कीजिए। कर्तव्य हमेशा शुभ होता है। अगर हम कर्तव्य की परिभाषा समझ गए, कर्तव्य की परिभाषा है क्या, और कर्तव्य की परिभाषा ये कि कोई भी कर्म करो, आप ये मान के करो कि ये मेरा कर्तव्य है। आप मंदिर में जाओ समाज को दिखाने के लिए, स्वयं को प्रसन्न करने के लिए मत जाओ। ये जाओ कि मंदिर में जाना मेरा कर्तव्य है, शरीर को स्वस्थ रखना मेरा कर्तव्य है, यार दोस्त की हेल्प करना अपनी सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य जैसे कि आपके पास 100 रुपये है, आप 10 के नोट से मात्र उसकी हेल्प कीजिए, 90 रुपये अपने पास बचा के रखिए, क्योंकि अपनी जरूरतों को पूरा करना भी तो आपका कर्तव्य है ना। 10 रुपये अगर वह समय पर नहीं भी दे पाता, कोई दिक्कत नहीं है, आपने दोस्ती का फर्ज तो निभाया। रिश्तेदार को 1 लाख की जरूरत पड़ गई और आपके पास 10,000 है, तो 10,000 में से उसके लिए 1,000 रुपये दीजिए। अगर आप उसे धन भी नहीं दे सकते तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर इसके कष्ट को दूर करें। जो भी कष्ट है, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। इस दूसरों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी भी हमारा कर्तव्य है। जरूरी नहीं कि हम दूसरे की धन से ही हेल्प करें या भोजन खिला के भी हेल्प करें। दूसरे के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, मंदिर में जाके प्रार्थना कर सकते हैं, अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। ये भी हमारा कर्तव्य है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहना भी हमारा कर्तव्य है। तो इस पर विचार करिए, हमेशा कर्तव्य के लिए जिए, अपेक्षाएं लेके मन में बिल्कुल जीने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं अपेक्षाएं आपकी पूरी हो। आपके पास कोई दोस्त आया, आपने उसको अच्छा भोजन, अच्छा बैठने का स्थान सब कुछ दिया, क्योंकि आपकी सामर्थ्य है। कल को उसके पास जान लगे उसकी सामर्थ्य उतनी नहीं है जितनी उसने आपके लिए की, तो क्या होगा? आपको दुख होगा ना। मान लिया मैंने किसी को धन दे दिया, भोजन खिला दिया, वस्त्र दे दिए, या किसी प्रकार से उसकी हेल्प कर दी, और कल को जब मुझको जरूरत पड़ी तो उसने मना कर दी, क्योंकि उसकी सामर्थ्य शायद ना हो।
ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दी, जब भी तो वो आपके पास चल के आया। अगर आपके पास सामर्थ्य न होती धन देने की, भोजन देने की, स्थान देने की, वस्त्र देने की, तो वो आपके पास क्यों आता? आप दूसरों के पास जाते। भूखा कहाँ जाता है? भोजन की लालसा में। भिखारी कहाँ जाता है? धन की लालसा में। योगी तपस्वी कहाँ जाते हैं हिमालय में? ईश्वर की लालसा में। ये तो ईश्वर का आप धन्यवाद दो। कर्तव्य हमेशा आपको सुख और समृद्धि देगा। चाहे वो पुत्र से अपेक्षाएं करो, पत्नी से अपेक्षाएं करो, किसी भी से अपेक्षाएं करो, आपको दुख 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 दुख, कलेश और मन को अशांति मिलेगी। सुखी वही व्यक्ति रह सकता है जो कर्तव्य की परिभाषा समझ गई। किसी भी कार्य को करो, अपना कर्तव्य मान के करो कि ये मेरा कर्तव्य है। भोजन किसी को खिला रहे तो ये सोचो कि मेरा कर्तव्य है, ये ना सोचो कि भोजन खिलाने से मुझको पुण्य मिलेगा। किसी की तुमने हेल्प कर दी, कहीं सामाजिक कार्य हो रहा है, उसमें तुमने धन दे दिया या किसी प्रकार से अन्य तरह से उसकी सहायता कर दी, तो ये ना समझो कि धर्म का काम करने से मुझे पुण्य प्राप्त होगा। नहीं, ये समझो कि ये मेरा कर्तव्य है। किसी रिश्तेदार की, किसी दोस्त की, किसी सगे संबंधी की, किसी की भी आप हेल्प कर रहे हैं तो समझो ये मेरा अपना कर्तव्य मान के करो। और कर्तव्य आपको हमेशा शुभ 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 कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है। इस प्रयास करिए। आप सभी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, विवेकशील है, बुद्धिमान है। प्रयास करिए और कभी जीवन करिए कि कर्तव्य में अपेक्षा में क्या अंतर होता है। अपने कभी एकांत में बैठ के इस बारे में चर्चा करिए। जो आदमी कर्तव्य मानकर कार्य करता है उसके जीवन में हमेशा शुभ शुभ होती है। जो कर्तव्य मानकर कार्य नहीं करता, दूसरों से अपेक्षाएं लगा के कार्य करता है कि आज मैंने इसका ये कार्य किया, कल को ये मेरा कार्य किए, तो वो कार्य आप समय पर आपको करने का नहीं, आपको दुख होगा, परेशानी होगी, कलेश होगा। तो आज इस कर्तव्य के नाम पे टॉपिक था। हमने आपको अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार कर्तव्य की परिभाषा समझाने का प्रयास किया है। और आप तो अधिक बुद्धिमान हो, अधिक विवेकशील हो, कर्तव्य की भाषा हो समझे। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपेक्षाएं मत करना। ईश्वर से भी अपेक्षाएं मत करो। आप जय श्री राम कहना आपका कर्तव्य है। धर्म का कार्य करना आपका कर्तव्य है। परिवार को चलाना आपका कर्तव्य है। समाज में सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना आपका कर्तव्य है। हर कार्य को कर्तव्य मान के करो कि ये मेरा कर्तव्य है, न कि दूसरों से अपेक्षाएं मानकर। अधिकतर क्या होता है, पुत्र, पिता, भाई, सगे संबंधी, फैमिलियों में हम सब कुछ उनको दे देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते। जब हमको अपने पेट के लिए भोजन की, बीमारी में दवाइयाँ की, तन को पहनने के लिए वस्त्र की, कहीं कुछ घूमने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हम फिर दूसरे का मुंह देखते हैं, क्योंकि हम अपने कर्तव्य को भूल गए ना। हमने पुत्र से अपेक्षा कर ली, अपने मित्र से अपेक्षाएं कर ली, रिश्तेदार से अपेक्षाएं कर ली, सगे संबंधी से अपेक्षाएं कर ली, समाज से अपेक्षाएं कर ली कि जरूरत पड़ने पे ये हमारे काम आएंगे। अपने कर्तव्य को भूल गए ना। पेट आपका है तो भोजन के लिए तो आपका कर्तव्य है ना। कम से कम इतना तो अपने पास बचा के रखे जो हमें दूसरे के पराधीन होकर ना जीना पड़े। ज्यादा नहीं, थोड़ा। अगर हम 3 समय भोजन नहीं कर सकते, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम 3 समय भोजन कर ले, तो कम से भी कम 1 समय का भोजन तो पेट को देना आपका कर्तव्य है ना। पुत्र से, पत्नी से, परिवार से, समाज से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदार से, दोस्त से या अन्य जो भी चीज़ है, इनसे कभी भी अपेक्षा नहीं करना, कभी भी अपेक्षा नहीं करना। यहाँ तक हो सके इनकी हेल्प करना। और अधिकतर अपने स्वयं के कर्तव्य को भी समझो, स्वयं के बारे में भी, कि मेरे स्वयं के अपनी जो शरीर है मेरे पास, इसके प्रति भी मेरा कर्तव्य है। शादी में चाहे कुछ धन कम खर्च कर लो,
शौक में घूमने से अच्छा है कुछ धन कम खर्च कर लो, लेकिन अपने शरीर की पूर्ति की जरूरत के लिए भी अपने पास कुछ ना कुछ धन होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, अपेक्षा ही शब्द आ जाती है, और जब अपेक्षाएं हमारी नहीं होती तो फिर हमें लंबे समय तक, जो जीवन के अंतिम समय 10, 15, 20 साल जो भी हमारे पास होते हैं, जब हमारा शरीर धन कमाने के लिए या मजदूरी करने के लिए या नौकरी कारोबार करने के लिए नहीं होता, वो अस्वस्थ हो जाता है और सब कुछ दे दिया हमने दूसरे को, तो फिर जीवन कष्टदायी हो जाता है। अपने स्वयं के बारे में भी, अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो 10 रुपये में से 8 रुपये रखो अन्य के लिए, जैसे आपका परिवार है, रिश्तेदार है, दोस्त है, समाज है, सगे संबंधी। 2 रुपये रखो अपने शरीर के लिए, क्योंकि 10 रुपये तुमने शरीर से तो कमाए हैं, आपने 10 रुपये इस शरीर से कमाए हैं, न कि कहीं और से। और आने वाले शरीर में जब भी 10 रुपये नहीं कमा पाने का, भाई कारोबार में हिस्सेदारी नहीं रहने की, मजदूरी करनी हमारे बस की नहीं रहने की, तो वे 2 रुपये आपके काम आएंगे। अपने आप से कहो कि ये जो धन है, देखो धन आज जीवन की जरूरत है, उस धन में से कुछ हिस्सा स्वयं अपने शरीर के लिए निकाले। अपने आप से कहे ये धन जो है मेरे शरीर के लिए है, क्योंकि आपने जो कुछ भी कमाया इस शरीर से तो कमाया है, अपनी बुद्धि से कमाया है, अपने विवेक से कमाया है, और एक समय बाद तो हमारा शरीर भी, हमारी बुद्धि भी, हमारा विवेक भी और हमारी सोचने की शक्ति भी करीब करीब सभी स्थिर पर जाती है। उस समय के लिए दूसरे से अपेक्षा न करके अपने शरीर के लिए जरूर बचा कर रखे, ताकि आपको दूसरे से अपेक्षा भी आपका कर्तव्य है। चलो, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हमारा कभी भी किसी को भी आत्मसम्मान को, समाज को या किसी प्रकार से हानि पहुंचाना नहीं है। अगर फिर भी हमारे मुख से किसी प्रकार के शब्द निकल जाए जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे या किसी को कोई परेशानी हो, तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं, वे हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। कभी कभी बैठे बैठे रहते हैं, दिमाग में कोई बात आ जाती है, तो आपसे मिलकर उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस दुनिया में सुनने वाला तो कोई चाहिए ना। अब हम किसी को अपनी सुनाने के लिए गए, किसी के पास भी गए समाज में, वो हमारी नहीं सुनने का, अपनी सुनाने चालू हो जाएगा, क्योंकि सभी की अपनी अपनी समस्या ही है ना। तो इसलिए हम समय निकाल के आपसे चर्चा कर लेते हैं। कर्तव्य की बारे में थी, कल को फिर ठीक 10 बजे किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, आपको उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जब तक कहते रहिए। यह जय श्री राम नहीं कह सकते, आपके कोई भी इष्ट देव है जिस पर आप विश्वास करते हो, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, अपेक्षा उनसे भी मत करो। हमारे कोई गुरुदेव है, उससे अपेक्षा ना करो। गुरुदेव का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जपना मेरा कर्तव्य है, मंदिर में जाना मेरा कर्तव्य है, दोस्त मिल गया उसके हाल चाल पूछना, अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी हेल्प करना मेरा कर्तव्य है, अच्छी अच्छी बातें सीखना मेरा कर्तव्य है, पुत्र को पालना, पढ़ाना, लिखाना, संस्कार देना मेरा कर्तव्य है। सब कुछ ना देकर कुछ अपने इस शरीर के लिए भी बचा कर रखना, वो भी मेरा कर्तव्य है। इस बात को ध्यान से सुनिए महात्मा जी, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आने वाले भविष्य में शायद आपके नहीं हमारे भी काम आएगी ये। पुत्र को सब कुछ दो, 100 रुपये में से अगर आपके पास 100 रुपये है तो पुत्र को 80 रुपये दो, चाहे 20 रुपये अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के लिए बचा के रखना, ये भी आपका कर्तव्य है। जरूर नहीं हम जीवन भर किसी पर अपेक्षाएं करते हुए जिए। मंदिर में जाओ, हमारा कर्तव्य है, जय श्री राम कहो, हमारा कर्तव्य है। अगर आप कोई भी कर्तव्य की परिभाषा समझने का प्रयास करें तो कर्तव्य हमेशा आपसे शुभ 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 अच्छे और श्रेष्ठ कर्म में करवाएगा।
और जो हम अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं दूसरे से, वो अच्छी बात नहीं है। कर्तव्य के बारे में समझिए। हर चीज का सम्मान करना आपका कर्तव्य है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है। अपने धन में से कुछ धन अपने शरीर के लिए बचा लेना। जब इस शरीर को जरूरत पड़ेगी, आने वाले भविष्य में इस शरीर को जरूरत पड़ेगी, चाहे भोजन के रूप में, चाहे दवाई के रूप में, चाहे कहीं घूमने के लिए भ्रमण के रूप में, या वस्त्रों के रूप में, किसी न किसी रूप में इस धन की आपको जरूरत पड़ेगी। इस शरीर से तो आपने धन कमाया, आज तक जितना कमाया वो किससे कमाया? इस शरीर से कमाया। और ये जब शरीर कमाने लायक नहीं रहेगा, फिर हम दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं कि भाई दूसरा हमारी जरूरतें की पूरी करे। तो ये अपेक्षा है हमेशा हर जगह रोंग गलत गलत सरासर गलत है। कर्तव्य ही आपको महान बनाता है। कर्तव्य ही आपको प्रेरणा देता है। कर्तव्य की परिभाषा अगर आप समझ गए, या हम आपको समझाने में थोड़ा घना कामयाब हुए, तो जय श्री राम कहिए। और मैं तो ये मानता हूँ, आप इष्ट देव से, या किसी ने आपको गुरु मंत्र दे रखा उससे, या आप जिस पे भी बिलीव विश्वास करते हो उससे भी अपेक्षाएं न करिए। बिल्कुल अपेक्षा न करिए, क्योंकि ईश्वर का विधान है शुभ कर्म का शुभ फल ही मिलता है, और कर्तव्य हमेशा आपसे शुभ ही कर्म करवाता है। अपेक्षाएं हमसे गंदे और नीच कर्म करवाती है। वो कैसे? मान लिया मेरे पास 10,000 रुपये थे, मैंने 10,000 रुपये में से कुछ धन 2,000, 3,000, 1,500 या 1,000 किसी को दे दिए, और कल को मुझको जरूरत पड़ी, मैंने सका भैया मैंने आपको धन दिया था 3-4 महीने पहले, आप मुझे जरूरत है, आप मुझे दे दो 1,000, 500, 2,000, लाख, 2 लाख, जितनी भी इसकी सामर्थ्य है, और वो समय पे आपको नहीं देने का। तो दिमाग को भी, बुद्धि को भी, मन को भी, आत्मा को भी बेचैनी हुई, यार हमने तो कल इसके लिए इतना अच्छा किया था, आज इसने हमें गुंठा दिखा दिया, या हमारे बारे में सोचा नहीं। उस अपेक्षा ही से आपको दुख प्राप्त हुआ ना। अगर ये समझ के आप उसको धन देते कि इसकी जितना अपने से फालतू है थोड़ा घना, या जो भी मेरे से बन पाया, इसके लिए जो भी बन पाया वो मेरा कर्तव्य था। अगर आपसे किसी के लिए कुछ भी नहीं बन पाता, तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर के लिए किसी चीज की कमी नहीं है, न उसके लिए धन की कमी है, न बुद्धि की कमी है, न विवेक की कमी है, उसके लिए कुछ भी कमी नहीं है। ईश्वर के लिए पास सब कुछ है। हमारे पास, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास, हम उसके लिए अगर हमने ईश्वर से प्रार्थना कर दी उसके लिए, तो ईश्वर कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छे सोचेगा। तो हम सभी से तो फिर अनुरोध करेंगे कि अपेक्षाएं किसी से मत करना, किसी से भी नहीं। दुनिया में जो भी कर्म करो, कर्तव्य मान के कर्म करो कि ये मेरा कर्तव्य है। शरीर को स्वस्थ रखना मेरा कर्तव्य, अपने चरित्र को साफ रखना मेरा कर्तव्य, समाज में जितने भी मेरे मिलनसार व्यक्ति हैं उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य, जितने मेरे चाहने वाले हैं, जहाँ मेरी उठ बैठ है, उनके प्रति उनकी पीठ पीछे अच्छा बोलना मेरा कर्तव्य। वे आपकी पीठ पीछे चाहे जो बोले, वो उनकी समस्याएं हैं, आपकी समस्या नहीं है। लेकिन जब भी कभी उनके बारे में आपको बोलने का मौका मिले, तो उनके बारे में अच्छा बोले, ये आपका कर्तव्य है। अगर वे सामने से टकरा जाए, उनका हालचाल पूछना, उनका सम्मान करना, ये आपका कर्तव्य है। वे आपको राम राम करे ना करे, वे आपका हालचाल पूछे मत पूछे, लेकिन आपका कर्तव्य किसी भी कर्म को, शरीर को पूरी नींद देनी मेरा कर्तव्य है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन खाना मेरा कर्तव्य है, हर चीज को कारोबार करना मेरा कर्तव्य है, सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, किसी की हेल्प करना मेरा कर्तव्य है। ये मान कर चलिए ये मेरा कर्तव्य है। अगर ईश्वर की बात भी हम करें, जय श्री राम कहते रहिए, या किसी भी पवित्र नाम जिस पे आपको श्रद्धा विश्वास हो, उसको जपना मेरा कर्तव्य है।
हर कार्य को कर्तव्य मान के करें, फिर आपको दुख नहीं होगा। दुख हमें जब भी होता है, जय श्री राम, जय श्री राम। अंधेरा हो गया, देखते हैं महात्मा जी क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें। जय श्री राम, जय श्री राम। तो कोई भी जीवन में कार्य करे, कर्म करे, अपेक्षाएं करके नहीं, कर्तव्य मान के कर्म करे। ईश्वर से भी कभी कुछ ना मांगे, ईश्वर का नाम लेना, उनके लिए व्रत करना, उनका उपवास करना, उनका ध्यान करना, ये आपका कर्तव्य है, अन्यथा किसी कर्तव्य नहीं है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर ठीक 10 बजे किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज आप कर्तव्य की परिभाषा समझने का थोड़ा सा प्रयास करें, समझ जाओगे तो अच्छी बात है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपको इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी विवेक शक्ति देने की कृपा करे ईश्वर, जो आप कर्तव्य की परिभाषा को समझे। कर्तव्य आपको हमेशा शुभ 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 क्रम ही करवाएगा। अपेक्षाएं आपको हमें शुभ क्रम नहीं करती, वो केवल दुख, कलेश, अशांति ही देती है। जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए। और जय श्री किसी भी इष्ट देव का या परमात्मा का या जय श्री राम का, जिस पर भी आपको श्रद्धा विश्वास हो, इस भाव से जपे कि इसका जपना मेरा कर्तव्य है, न कि मैं इसका जप कर रहा हूं इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप शुभ कर्म कर रहे हैं। ईश्वर का विधान है, शुभ कर्म का शुभ ही फल होता है, अशुभ फल उसका हो ही नहीं सकता। और जब किसी भी कर्म को अगर आप किसी परमात्मा का नाम ले रहे, मंदिर में जा रहे, धाम में जा रहे, भंडारा कर रहे, यज्ञ कर रहे, सत्यनारायण जी कथा करवा रहे, या कोई भी कार्य करवा रहे, कर्तव्य मान के करें। अंतिम समय में भी आप जब दुनिया को छोड़ के जाओगे, जो आपने कार्य किए या आपने कुछ भी किया, तो जो आपने कर्तव्य मान के कार्य किए, ये आपको अगले जन्म में भी या इस जन्म में सुख 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 ही देंगे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते रहिए। और जय श्री राम भी इस भावना से कहिए। किस भावना से? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी आत्मा उस परमात्मा का नाम ले रही है। देखो, भाव में बहुत शक्ति होती है, भाव में बहुत शक्ति होती है। जब भी आपको मौका मिले, जय श्री राम इस भाव से कहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी आत्मा उस परमात्मा का चिंतन कर रही है। किसके लिए? परमात्मा के दीदार के लिए, उसके धाम के लिए मेरी आत्मा, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। चलो, आज कर्तव्य के बारे में बात करें, कल फिर किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आपको धन्यवाद, आभार। समाज में किसी भी व्यक्ति को इस लोक में या परलोक में या जहाँ तक भी हमारी भावनाएं पहुँच रही है, अगर किसी को कोई कष्ट हुआ, कोई परेशानी हुई, किसी को कोई कष्ट हुआ, कोई परेशानी हुई, तो उसके लिए हम हृदय से सर झुकाकर आई एम वेरी सॉरी बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं। वे आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब भी आप जाप करो तो अपनी आत्मा के निमित्त जाप करना। किसी गुरुदेव का आप मंत्र जपते हो तो अपनी आत्मा के निमित्त करना, क्योंकि सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। आपका किया हुआ आत्मा के लिए जो आप निमित्त कार्य कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं, ये भी आत्मा की आप ही कदम 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 पर रक्षा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। कल ठीक 10 बजे किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जब तक आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार और जीवन भर इस कर्तव्य की परिभाषा को समझिए। कोई भी हम कर्म करें, कर्तव्य मान के करें, न कि किसी से अपेक्षाएं जोड़ के करें। हमारा कर्तव्य है, जितना भी हम उसके लिए कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमारी अपनी बुद्धि से,
अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, ये आपका कर्तव्य है। समय पे वो काम आए या ना आए, ये विशेष मैंने नहीं रखता, क्योंकि इस आपने शुभ कार्य किया तो यह कर्म आपको शुभ ही फल देगा जब भी आपके पास लौट के आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम 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 ओम। जय श्री राम। कल 10 बजे फिर नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। और कर्तव्य पर थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार चर्चा करें कि कर्तव्य चीज़ क्या होती है और अपेक्षा चीज़ क्या होती है। केवल कोई भी कर्म करो अपना कर्तव्य मान के करो कि ये मेरा कर्तव्य है। और अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी आपका स्वयं का कर्तव्य है, अन्यथा न किसी का है। अपने शरीर के लिए धन बचा के रखना। जब शरीर आपका किसी धन कमाने लायक नहीं रहने का, तो शरीर को तो भोजन जब भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, जिसकी जरूरतें है उसके लिए धन बचा के रखना, ये आपका भी कर्तव्य है। न कि पुत्र पे, सगे संबंधी पे अपेक्षा ही रखना कि जब मेरे पास कुछ नहीं होगा ये मेरी सेवा करेंगे। रोंग, गलत 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 है, बिल्कुल गलत है सर। अपेक्षा तो जीवन में किसी से करनी नहीं। कोई भी कर्म करो कर्तव्य मान के करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम।